तो क्वेश्चन इस पे ये रहेगा कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए जिस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक। न्यूटन है और जो डाइन है वो भी बल का मात्रक है। बस फर्क इतना है कि न्यूटन जो मात्रक है बल का वो है एमकेएस पद्धति में, और डाइन जो मात्रक है बल का वो है हमारा सीजीएस पद्धति में। तो सेम उसी की तरीके से फॉलो करते आना। हमने पहले कह लिया था चूंकि N1U1 बराबर N2U2, सही है। N1 क्या है? जो नंबर दे रखा हुआ, जहां N1 है हमारा 1 जो नंबर, U1 है पहली पद्धति में मात्रक, N2 हमें ज्ञात करना है और U2 है दूसरी पद्धति में मात्रक। सही। अब न्यूटन है बल का मात्रक, और बल की विमा क्या होती है? N_L_T-2। कैसे निकालिए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की तो m होगी और त्वरण की विमा L_T-2। तो टोटल क्या रहा? M_L_T-2। अब पहली पद्धति का मात्रक रहेगा तो क्या करेंगे? M1L1T1-2। दूसरी में जब आएंगे M2L2T2-2। तो किस तरीके से होगा कि N1 M1 की पावर a, L1 की पावर b, सॉरी a और b अब थोड़ी लेंगे, अब दो ही लेंगे सिंपल, L1 और T1 की पावर -2 बराबर N2 बराबर M2 L2 और T2 की पावर -2। तो N2 का मान जब निकालेंगे तो N2 बराबर हो जाएगा N1 M1/N2 L1/N2 और T1/T2 की पावर -2। ठीक। अब पहली पद्धति का मात्रक क्या है? न्यूटन। हमें चाहिए दूसरी पद्धति में मात्रक डाइन, और पहली पद्धति का जो मात्रक है वो है एमकेएस में और दूसरा वाला है सीजीएस में। और हमको पता है कि एमकेएस पद्धति में जब बात करेंगे या सीजीएस पद्धति में जब बात करेंगे, अगर हमारे पास लेंथ है, लंबाई है, तो हम उसको एमकेएस में तो नापते मीटर में और सीजीएस में नापेंगे सेंटीमीटर। द्रव्यमान की बात करें तो उसे नापेंगे किलोग्राम में और इधर नापेंगे ग्राम में, और समय को दोनों में सेकंड ही रहेगा, चाहे वो तो एमकेएस हो, सीजीएस हो या एमकेएस हो, तीनों में वो हमेशा सेम का सेम ही रहता है। तो पहली पद्धति का मात्रक में हम कह रहे हैं कि M1 है और दूसरी वाली जो पद्धति है M2 है। तो पहली पद्धति में जो है एमकेएस पद्धति, उसमें अब N1 तो हमारा बल हो गया, पहली पद्धति का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में। अब उसमें जो द्रव्यमान है किस में नापते हैं? एमकेएस में किलोग्राम में, यानी किलोग्राम। दूसरी पद्धति का क्या है? M2। दूसरी पद्धति कौन सी है? सीजीएस। सीजीएस में द्रव्यमान को किस में नापते हैं? ग्राम में। ये कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आए L1 और L2 पे। पहली पद्धति एमकेएस, लंबाई किस में नापेंगे? मीटर में, एमकेएस में, और सीजीएस है दूसरी, इसको नापते हैं सेंटीमीटर में। अब आए T1 और T2 पे। अब समय तो दोनों ही पद्धति में, चाहे एमकेएस हो या सीजीएस हो, दोनों में हमें नापना है सेकंड में, सेकंड की पावर -2। अब यहाँ देखो थोड़ा सा आसान करें कि सेकंड से तो सेकंड कैंसिल ही हो गया, कैलकुलेशन खत्म। हमें यहाँ क्या बचा कि N2 बराबर 1
अपॉन किलोग्राम अपॉन ग्राम और मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिख दिया 1 किलोग्राम को, अपॉन ग्राम का ग्राम ही रहने दिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अपॉन 100, ठीक। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा? n2 बराबर 1। 1000 यहाँ से आया और 100 आया ऊपर से, तो क्या लिख सकते हैं कि n2 बराबर 1 गुणा 10 की घात 5 डाइन। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में डाइन, या इंग्लिश में लिखते हैं dy/nt। यानी कहने का मतलब हो गया कि अतः 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। अब ये तो 1 न्यूटन है, अगर इसकी जगह 2 होता, 3 होता या 4 होता तो क्या हो जाता? अगर 2 होता तो 2 गुणा 10 की घात 5 डाइन, 3 होता तो 3 गुणा 10 की घात 5 डाइन। अब 1 है, अब 1 का तो यार 1 को तो कैसे भी लिख लो, या तो 10 की घात 5 लिख दो या 1 गुणा 10 की घात 5 लिख दो, बात दोनों में एक ही है, ठीक है। उतारो।